Namaste, dear parents and students. Welcome to Hindi online classes at Sri Vidya Niketan Public School at home. My dear students, please make sure while attending this class you have Hindi textbook, Hindi notebook and pencil ready with you. अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप लास्ट क्लास में कहानी पार्ट 3 को बहुत एंजॉय किए हैं ना? अच्छा, आज हम पार्ट 3 का पाठ्य पुस्तक का अभ्यास और CW के ओर देखते हैं। ये है हमारा होनोलु मातृ शिक्षण। इसके अंदर आज हम लेसन 3 डे 3 की ओर देखते हैं। ये है मूलभूत अवधारणा नक्शे। इसमें आप पाठ को सीखे हैं और पाठ का सारांश भी देखे हैं। इस पाठ का सीख भी आप जानते हैं और साथ साथ शब्दार्थ को भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्नोत्तर और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास की ओर देखते हैं और साथ साथ भाषा ज्ञान विलोम शब्द का परिचय तथा अभ्यास भी करते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, आप भी अपने सामने टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 3 यानी पार्ट 3 को ओपन करके रख दीजिए। ये है हमारा अभ्यास यानी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सोचिए, समझिए और बताइए। थिंक, अंडरस्टैंड एंड आंसर। अब बच्चों, इस प्रश्नों की आप ओरल यानी अपने मौखिक से उत्तर देना है। इस प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बताती हूँ, आपसे ही बोलना चाहिए। समझे बच्चों? चलो देखते हैं। पहला प्रश्न ये है, क्या आप भी अपनी किसी चीज पर घमंड करते हैं? बोलो, किसी चीज पर आप घमंड करते हैं? नहीं ना बच्चों, नहीं करना है। बारहसिंगा का शरीर किसकी तरह चमकता था? किसकी तरह चमक रहा था? यस, सोने की जैसा वो बहुत चमक रहा था, है ना बच्चों? और थर्ड क्वेश्चन ये है, सोना अपनी टांगे किसी और से क्यों बदलना चाहता था? सोना अपनी टांग को किसी और से क्यों बदलना चाहता था? क्योंकि उससे अपनी टांगे अच्छे नहीं लग रहे थे, है ना? अच्छा, अब हम लिखित यानी रिटन की ओर देखते हैं। बच्चों, आप अपने पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। मैं अब इसके आंसर्स, क्वेश्चन विद आंसर्स को बोलती हूँ। यहाँ पे आपको की आंसर्स भी मिलते हैं बच्चों। आप इस PDF के सहायता से भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है? ये है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी वन वर्ड आंसर। यू हैव टू गिव वन वर्ड आंसर। ओके बच्चों, बारहसिंग का क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? सही, सोना। आपको इधर सोना लिखना है। सोना के सिंग कैसे थे? बोलो, कैसे थे सोना के सिंग? यस, यहाँ पे आपको मिलते हैं आंसर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आने पर आप इधर देखकर लिख सकते हैं। समझे बच्चों? ये है दूसरा आंसर, रोबीले। ओके, कैसे थे? रोबीले थे। और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोना को अपनी क्या चीज अच्छी नहीं लगती थी? टांगे, अपनी टांगे अच्छी नहीं लगती थी, है ना बच्चों? और नेक्स्ट ये है, एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए? शिकारी कुत्ते। चलो बच्चों, नेक्स्ट में इनके ओर देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इस प्रश्नों के उत्तर आप अपनी CW में सेकंड मेन बोल के डालकर इस हेडिंग को लिखकर यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करना है और इसी में जो उत्तर दिए हैं उस आंसर को, की आंसर में जो आंसर है उसको आप देखकर लिखना है। अपनी CW खत्म करना है। समझे बच्चों? चलो देखते हैं पहला प्रश्न। सोना की सुंदरता देखकर सभी क्या कहते थे? चलो उत्तर को देखते हैं। क्या कहते थे? बोलो, सोना की सुंदरता
सुंदरता को देखकर सभी जानवर, सोना की सुंदरता को देखकर सभी कहते थे सोना जैसा बारहसिंघा जंगल में और कोई नहीं, बोल के सब लोग बोलते थे, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। सोना क्यों घमंड करता था? सोना क्यों घमंड करता था बच्चों? यस, वहां पे सोना अपनी सुंदरता पर घमंड करता था, है ना बच्चों। यस, अब हम देखते हैं प्रश्न 3। सोना को अपनी टांगे क्यों प्यारी लगने लगी? उसकी टांगे ने क्यों प्यारी लगने लगी बच्चों? यस, यहाँ पे देखते हैं उत्तर को। सोना को अपनी टांगे इसलिए प्यारी लगने लगी क्योंकि उसकी टांगे ने उसे शिकारी कुत्तों से बचाया, है ना बच्चों। उसकी टांगे ने ही उसे अपनी शिकारी कुत्तों को अपने आप को बचा लिया, कुत्तों से अपने आप को बचा लिया बारहसिंघा ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, इस कहानी में पहले क्या हुआ, सही क्रम लिखकर बताइए। यानी आपको नंबर्स देना है। शिकारी कुत्ते, पहला ये है सोना को पानी में अपनी परछाई दिखाई दी, ये तो पहला इंसिडेंट है। सेकंड, दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे आपको की आंसर में भी मिलेगा बच्चों, आप देखकर आप लिख सकते हैं। ये वाला दूसरा है, सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा, दूसरा वाला ये है। और थर्ड वन, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए, थर्ड वन ये है। और फोर्थ वन, सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए। और फिफ्थ वन, सोना को अपनी टांगे प्यारी लगने लगी। समझे बच्चों, ऐसे ही आपको नंबर्स इस बॉक्स में लिखना चाहिए, समझे बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान के और, यानी अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, समझे बच्चों। उल्टे अर्थ यानी अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, समझे बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बड़ा छोटा, बड़ा अपोजिट वर्ड छोटा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बड़ा छोटा, समझे बच्चों। जैसे उल्टे अर्थ वाले यानी अपोजिट वर्ड्स को हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बॉक्स में से छांट कर लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बॉक्स में जो विलोम शब्द के अपोजिट वर्ड्स, इस शब्द के अपोजिट वर्ड विलोम शब्द को दिए हैं, आप ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। पहला, अपना, पराया, ऑलरेडी दिए हैं। सेकेंड वन, कुश, कुश का अपोजिट वर्ड क्या होता है, दुखी, यहाँ पे आपको दुखी लिखना है। सुंदर, बदसूरत, ओके बच्चों, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, बदसूरत मतलब अगली। नेक्स्ट, तेज, तेज, तेज मतलब फास्ट, धीरे यानी स्लो, अपोजिट जो होता है धीरे। दोस्त, दुश्मन, यानी दोस्त मतलब फ्रेंड, दुश्मन मतलब यस एनिमी। पतली, मोटी, पतली मतलब स्लिम, मोटी मतलब फैट, समझे बच्चों। अच्छा बच्चों, आप ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दीजिए। और नेक्स्ट में ये है कि वर्णों से मिलकर शब्द बनाते हैं। इस वर्णों को मिलाकर आपको शब्द बनाना है। जैसा पहला ये है कि स, ओ, न, आ, स प्लस ओ सो, न प्लस आ स्ना, सोना। इस शब्द को यहाँ पे ऑलरेडी मैच किए हैं। जैसा आप इन शब्दों को, इन वर्णों को मिलाकर शब्द को मैच करना है। चलो देखते हैं। स प्लस आई साई, र प्लस अ र साइर। कहाँ है साइर?
यस, यहाँ पे मैच कर दीजिए। नेक्स्ट प प्लस यस, स प्लस आई साइड, र प्लस अ र साइड, मैच कर दीजिए बच्चों। और नेक्स्ट वन ये है प प्लस अ प, त प्लस अ त, ल प्लस ई ली, पतली। क्या हो गया? पतली। यहाँ पे मैच कीजिए। नेक्स्ट श प्लस ई शी, क प्लस आ का, र प्लस ई री, शिकारी। यस, कहाँ है बोलो यहाँ पे शिकारी? इधर। आपको इधर से इधर मैच करना चाहिए। समझे बच्चों? अच्छा बच्चों, आप कुछ सभी इस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को खत्म करना है। आपके लिए यहाँ पे की आंसर्स भी मिलेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक और CW एक्सरसाइज को आज ही खत्म करना है, वो भी सुंदर लिखावट के साथ, यानी अच्छे हैंडराइटिंग से, नीट से आप इस CW और टेक्स्ट बुक को लिखना है। समझे बच्चों? अच्छा बच्चों, आप टेक्स्ट बुक और CW को नीट से लिखते हैं। आई होप आप बहुत नीट से लिखते हैं और खत्म करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर कुछ डाउट रहा तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।